जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है क्योंकि आज है गंगा दशहरा। कई लोग बाहर जाते हैं गंगा जी के मतलब स्नान करने के लिए, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो तो सकता है, लेकिन अगर कोई ले जाने वाला हो तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो आज है ना कि जैसे जैसे मैं हमेशा मनाती हूँ वैसे ही मना लेती हूँ। तो अभी मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग आज स्नान कर लिया था और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कल मंदिर को साफ़ कर ही लिया था, तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं करना था। बाकी जो मेरे जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको मैंने गीले तौलिए से अच्छे से पोंछ दूँगी और जो मेरे पास विग्रह हैं उनको मैं स्नान करा दूँगी, क्योंकि कोई भी शुभ दिन होता है तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि आप किस तरीके से पूजा पाठ करते हो। और एक अलग ही एनवायरनमेंट हो जाता है, एक अलग ही खुशी होती है कि चलो आज त्योहार है। और जैसे और वो भी इतना बड़ा हो, क्योंकि देखो क्या होता है कि चाहे त्योहार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप उसको स्पेशल बना देते हो तो वो बहुत बड़ा ही हो जाता है। और फिर गंगा दशहरा तो बहुत बड़ा ही है। और यहाँ पर है ना सभी भगवान जी को स्नान कराने जा रही हूँ, तो कच्चा दूध तो मेरे पास इतनी सुबह सुबह नहीं था, क्योंकि दूध वाले भैया बहुत लेट आते हैं, 9-10 बजे तक। उससे तब तक तो इंतज़ार किया नहीं जा सकता था। तो मैंने कल रात को दही जमाया था, तो दही है मेरे पास। तो ये वाला जो बर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र माना जाता है, जिसमें हम आटा लगाते हैं। तो आप इसमें आराम से स्नान करा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आटा लगाया जाता है और तो कुछ होता नहीं है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और आप चाहें हर दिन लड्डू गोपाल जी को इसी पे स्नान करा सकते हैं। तो मेरे पास गणेश लक्ष्मी जी हैं जिनको मैंने दही से स्नान कराऊंगी, फिर जो जल से स्नान कराऊंगी उसमें गंगा जल डाल के। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने ये वाली जो जैसे कि है ना ये जो मूर्ति है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग ज़्यादा दी गई है, जिसकी वजह से ना इसको कितना भी मैं साफ़ करूँ ना तब भी ये वैसी ही रहती है, ब्लैक ब्लैक ही रहती है। और जिसमें कम वैसा होता है तब तो वो सही से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गणेश लक्ष्मी जी को और माधु वासु को मैं बहुत कम ही स्नान कराते हुए दिखाती हूँ। क्योंकि मैं जैसे कि ना वाशु को तो दिखा भी देती हूँ, माधु को नहीं दिखाती। तो माधु के लिए मेरा हमेशा है ना जैसे जब से मैंने वो हुआ था ये राधा अष्टमी, मैंने जब से उनको राधा क्या बना दिया है मुझे मैं उनको है ना कंफर्टेबल ही नहीं होती हूँ दिखाने के लिए। मुझे उनके भाव भी ऐसे ही आ जाता है कि मतलब राधा राधा वाला कि नहीं, मैं इनको नहीं दिखा सकती हूँ नहलाते हुए। तो बस वो वाशु को तो मैं दिखा देती हूँ, पर माधु को नहीं दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया था अच्छे से। अभी मैं पोंछ लूँगी, माधव वासु को भी अच्छे से स्नान करा दिया था। बस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आप चाहें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हों, और आप है ना थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें कर सकते हैं त्यौहार पे, और बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने साड़ी भी वेयर कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं कोई अच्छा दिन हो तो उस दिन इस तरीके से मैं थोड़ा सा तैयार हूँ और साड़ी वगैरह पहनूँ। और वैसे भी साड़ी जो हमारा वो होता है ना कल्चर में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। आजकल तो सब लोगों ने छोड़ दी है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि साड़ी पहन के काम हो पाए। मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मैं पहनती हूँ उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कम से कम आधा दिन तो आराम से पहन सकूँ। और मैं थोड़ा जैसे ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है काम करने में, क्योंकि है ना उतना ज़्यादा स्पीड से आप काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी का कमेंट था कल के ब्लॉग में और आज का ब्लॉग वैसे मैं जैसे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ उस तरीके से नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बता रही हूँ। तो उनका कमेंट था कि आप ना अपनी माता रानी को पास से दिखाओ। तो और वैसे ही मतलब मैंने रिकॉर्ड पहले ही कर लिया था, उनका कमेंट मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन और बहुत मतलब अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो मैं दिखाने ही वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का लहंगा चेंज कर दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर माता रानी देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसके बारे में मैंने चुनरी उड़ाई और कितना सुंदर सा श्रृंगार हो जाता है। और लाल लहंगे में मैं हमेशा ही तो ज़्यादा दिन तक उनके जो कपड़े होते हैं ना पहना के नहीं रखती हूँ। और तो क्योंकि है ना थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि जब भगवान जी को अच्छे से पोशाक वगैरह धारण कराओ। अब होता है मेरे माधु वासु का फेस रिवील, मतलब कितना सुंदर लग रहे हैं, अब बहुत प्यारे लग रहे थे। येलो कलर, पहले मैंने वाइट सोचा था कि वाइट कलर की पोशाक धारण कराऊं, फिर मैंने सोचा कि नहीं येलो पहनाती हूँ। फिर मैंने येलो कलर की पोशाक धारण कराई दोनों को। और यहाँ पर है ना क्योंकि हाँ फूल वगैरह तो आ नहीं पाए, तो ये वाले जो फूल हैं जो मैं चढ़ा रही हूँ ये मेरी तुलसी माता वहाँ बाहर लगी हुई हैं, वहीं पे मिल जाते हैं सदाबहार के। और जो आपको फूल दिख रहे हैं वो सारे आर्टिफिशियल है। तो
लेकिन वहाँ पे रखने के बाद और आज मैंने आसन हटा दिया था और वो क्या कहते हैं, जो उनका सिंहासन था उसको हटा के मैंने चौकी पर ही दोनों लोगों को विराजमान किया है। और ऐसे और बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी और बहुत ही सुंदर फिर हमने आरती करी और कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर है ना, पहले मैंने जो जब भी कोई पूजा होती है या कभी भी आप करो तो हमेशा 2 ही दिए जलाने चाहिए। एक बोलते हैं कि जो भगवान को साक्षी मान के जलाया जाता है कि पूजा करने से पहले, एक होता है जिससे हम आरती करते हैं। तो आपको जब भी जैसे कोई बड़ी पूजा है या आपका कोई भी व्रत है तो आपको 2 ही दिए जलाने चाहिए, एक से आरती करो, एक उनके पास जला के रखो, ऐसे करके। तो यहाँ पर और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे ना, मैंने सब जगह डेकोरेशन कर दिया था, सब बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत ही प्यारा। आज का तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बार बार उनको देख के ना इतनी खुशी हो रही थी कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी संपन्न, तो प्रभु का आशीर्वाद ले लिया है। और फिर मैंने सोचा कि ना अभी ना पूजा तो हो गई है तो अभी मैं नज़र उतार देती हूँ, क्योंकि ना मुझे सबसे ज़्यादा तो डर इनका नज़र का ही लगता है क्योंकि जब जब मैं जैसे कि बहुत सुंदर लग रहे हों और उसके बाद मैं नज़र ना उतारूँ ना, तो दूसरे दिन ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब बीमार से हो गए हो तो मैंने फटाफट से नज़र उतारी, तो यहाँ पे नज़र उतर गई है। और ये हमारे प्यारे से लाला, जो कि अब उनका टाइम हो गया है दूध का भोग का, तो अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी, साथ में अपने लिए चाय भी बनाऊँगी। और सुबह सुबह के टाइम में कितनी अच्छी खूबसूरत सी एक शुरुआत हुई है, पावन सुबह बोल सकते हैं इसको, जो मतलब एक अलग ही सुकून दे रही है, जो कि मतलब पूरे घर का देखो झाड़ू पोछा भी हो गया है, पूरा घर एकदम धूप बत्ती से एकदम सुगंधित हो रहा है और कितना अच्छा फील होता है। और आपने पूजा कर ली है, आपका मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। और इंसान को क्या चाहिए? खुशी, पता है खुशी, यही खुशी है। मेन खुशी कहाँ पे है? जहाँ आप है ना हर दिन को एक ऐसे जीते हो कि मतलब कैसे इसको बेस्ट बनाया जाए, इसको कितना अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाएँ, उसी को कहते हैं जीना। ठीक है? तो मुझे तो ऐसे लगता है हर किसी को इसी तरीके से जीना चाहिए, चाहे कोई छोटी-सी भी चीज़ हो, चाहे उसको थोड़ा-सा बड़ा करो, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, ये बहुत ख़ास दिन है। तो मैं तो हमेशा से ही पूजा वाले जो दिन होते हैं उनको हमेशा ख़ास बनाने की कोशिश करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा से ऐसे मनाऊँ कि मतलब मुझे हमेशा याद रहे कि हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर अभी मेरी चाय बन गई थी, माधवा को दूध देकर आ गई हूँ। चाय मैंने पी ली है और अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी। दूध वाले भैया अभी आ गए थे, पहले 12 बजे आते थे, अब आजकल 9 बजे आ जाते हैं। सो 9 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी बीच में ना, जैसे कि मेरा सुबह 9 बजे ब्लॉग जाता है, तो और इंस्टा पे भी और फेसबुक वगैरह पे भी जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कल दाल भिगाई थी और कुछ चीज़ें ना मैं पुरानी चीज़ों से मतलब फॉलो करती आ रही हूँ हमेशा से ही। जैसे कि आज गंगा दशहरा है, तो मेरी जो मैं मतलब अपनी नानी के पास ही रही हूँ, तो मेरी नानी हमेशा ना गंगा दशहरा को जो ये दाल का पराठा और साथ में आम का जो होता है ना, आम खाया करते थे हम लोग, तो वो हमेशा गंगा दशहरा पे यही बनता था। तो मैं वही चीज़ें फॉलो करती हूँ, हर गंगा दशहरा पे मैं यही बनाती हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि मतलब ये बनाओ, पर मैं अपने मन से ऐसा सोचती हूँ एक दिन मैं नानी को याद करके ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। और तो आज वही बनने वाला है, तो मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। निष्ठू ने यहाँ पे नहाने मतलब नहाकर आ गई थी, मैंने नहलाया है अभी। तो क्या है ना कि अब मैं उसको थोड़ा-सा तैयार कर लूँगी और मैंने आज है ना अभी उसको पूजा वगैरह कराऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही उसको ये चीज़ें सिखाती हूँ कि देखो कोई भी त्योहार है, कोई भी बड़ा दिन है, और वैसे तो मैं हर दिन जैसे कि वो धूप बत्ती ना भी लगा पाए तो पैर तो बोलती हूँ कि छुओ जाके, है ना? कि कुछ सीखने को मिलेगा। और पूजा पाठ है ना, कोई चीज़ है, जैसे कि मैं उसको बोलती हूँ कि आज दशहरा है। जैसे कि आज क्या है ना, थोड़ा-सा लेट उठी है सोकर, क्योंकि कल रात को लेट हो गया था सोने के लिए, तो बच्चे के साथ इतना नहीं कर सकती कि ज़बरदस्ती जस्ती से उठाया जाए कि नहीं, नहीं उठो सुबह नहा लो। लेकिन नहीं, आज थोड़ा-सा लेट ना आई है। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बताती हूँ कि गंगा दशहरा क्या होता है और क्यों ये मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें ना बच्चे को सिखाना पड़ता है। जैसे कि ना कई बच्चों को ना कि ये पता चले कि बड़े हो जाएँ उनको राम और रावण का फ़र्क ही ना पता चले तो ये सारी चीज़ें तो ये पता है एक चीज़, राम रावण से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि ये छोटी थी, बहुत छोटी,
तो इसको ये नहीं पता था उस टाइम में कि कभी इस तरीके से इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई कि रावण कौन था और राम कौन थे। ठीक है, तो वो रावण को अच्छा समझती थी उसको हमेशा तारीफ करती थी कि रावण देखो कितना अच्छा था। है पता नहीं, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो कुछ चीज़ों में अच्छा था, सारी चीज़ों में नहीं अच्छा था। ये भी नहीं कह सकती कि अच्छा नहीं था। वैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होती है, वैसे ही एक तरीके से रावण भी वही एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कहीं पे बहुत अच्छे और कहीं बहुत ज़्यादा खराब। ठीक है, तो वही मुझे याद आ गया अचानक, राम और रावण की बात चली। तो यहाँ पर है ना मैं तो यहाँ पर अभी मुझे ना भी लगा था कि कोई आ गया, तो बीच में मैंने ना वॉइस ओवर देना ही बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे घी डाला, उसके बाद है ना थोड़ा सा जो उसको क्या कहते हैं, जीरा और साथ में हींग और थोड़े से बेसिक मसाले और नमक वगैरह डाल के अच्छे से इसको मैश कर दूंगी। मैं इसको पीसती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे से मैश कर दो वो अपने आप ही ऐसे बन जाती है, पराठा अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर लूँगी और यहाँ पर और हरा धनिया वगैरह डाल के और दाल हो जाएगी रेडी। और इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और जैसे आम तो आ नहीं पाए हैं, तो मैं दही के साथ, क्योंकि रात को मैंने दही भी जमा लिया था, मुझे पता चल जाता है कि सुबह क्या चीज़ मिल पाएगी और क्या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि घर पे पापा थे नहीं, कोई लाने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा तो वैसे भी नहीं आएगा, आम तो आ नहीं सकते हैं, तो आम छोड़ो, जो है उसी से ही मैं भूख लगाऊंगी। तो यहाँ पे दही जमा के मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अभी आटा लगा लूँगी। आटे में मैं सिर्फ नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर एक सखी का कल कमेंट आया था कि कल के ब्लॉग में आप मेरा नाम लेना, मैं अलीगढ़ से सपना। तो सपना, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने अपना नाम लेने के लिए बोला। क्योंकि है ना देखो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई इतना अपना टाइम निकाल के और मुझे कमेंट करते हैं आप सभी लोग। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग है ना इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें और आप जीवन में सब लोग बहुत खुश रहें और सब कुछ जो चीज़ें आप पाना चाहें, जो आपके लिए अच्छी हो, आपके हित में हो, प्रभु वो सब आपको दें। क्योंकि है ना, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं पर प्रभु वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि हमें कहाँ ही इतनी समझ होती है कि हम क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे। इंस्टेंट चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं कि नहीं हमें कुछ चाहिए चाहिए, वो तो ना जिद वाली बात हो जाती है। लेकिन वो है ना, वो हमारे बारे में सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। तो सपना, आपने मुझे कमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत फिर से बोलूँगी थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और क्या मैं और क्या कह सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ना। तो अभी मैं यहाँ पे पराठा बनाऊंगी और ये जो भी, और हाँ, सुबह में इससे पहले ना वो बन गए थे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड पकौड़े। तो ब्रेड का तो भोग लगता नहीं है, तो मैंने यहाँ सोचा है कि मैं पहले से, जैसे क्या होता है कोई जैसे फेस्टिवल होता है तो डिसाइड हो जाता है कि सुबह में क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तो वैसे भी मेरा तो ये फिक्स ही रहता है कि मैं क्या बनाऊंगी आज के दिन, तो मेरा तो फिक्स ही था। तो मैं यहाँ पे माधव अशु के लिए बना लूँगी। और मेरी आदत है जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ माधव अशु के लिए, मैं फिर वही खाती हूँ, चाहे कितनी भी कोई चीज़ भी अच्छी बनी हो। और अगर मेरा माधव अशु वो चीज़ें नहीं खा पा रहा है या फिर उस टाइम तक, वैसे ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं माधव अशु को भोग लग जाएगा, चाहे जितनी देर भी हो जाए, पहले मैं उनको लगाती हूँ, फिर ही मैं कुछ खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे माधव अशु को भोग लगा दिया था। और जब तक माधव अशु खाएंगे तब तक है ना, मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं भोग लगा के आ गई हूँ तो किचन को पूरा समेट लूँगी। क्योंकि हाँ, इसका भी कई बार कमेंट आ जाता है कि जो चीज़ें हम भोग लगाते हैं कितनी देर रखनी चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी देर रखती हूँ। तो अभी इतने सारे बर्तन, और पता है क्या हुआ आज कि मैंने काम की वजह से काम एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब वैसे तो मेरी आदत है कि मैं हर टाइम है ना थोड़ा थोड़ा करके बर्तन धोने की, मैं हमेशा धोती रहती हूँ। तो इसलिए बहुत कम बर्तन होते हैं और आज मैंने धुले नहीं। और पता है, इतने सारे बर्तन हो गए, पूरा जो स्टैंड था बर्तन का, सारा बर्तन बाहर निकल आए। और मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा कितने सारे बर्तन हो गए हैं, लेकिन भाई धोना तो है ही, और उसको धोगी नहीं तो कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि अब तो धो ही लेती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हमेशा इस तरीके से ही बर्तन धोती हूँ, और ऐसे पता है जल्दी धुल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ज़्यादा बर्तन हो जाए तो सबसे पहले ना, जो उसका जैसे जो भी खाना वगैरह होता है उसको पानी से वॉश करके फिर सारे बर्तन क्लीन कर लो। उसके बाद आप जब उसे साबुन से धुलेंगे ना, तो बर्तन बहुत ज़्यादा चमक वाले धुलते हैं। और सारे बर्तन धुल धुल के, जैसे कि ना मांज के आप बाहर रखते जाओ, फिर सारे सिंक में रख दो, फिर उसके बाद पानी चला के फिर धुलो, तो पता है बर्तन बहुत ज़्यादा साफ रहते हैं। आपने मेरे बर्तन देखे होंगे हमेशा। और मैं, पता है ना, मेरी एक आदत है, अच्छी कहो या बुरी कहो, कि मैं कोई भी बर्तन, जैसे कि ना सारे बर्तन, ऐसा नहीं है कि मैं गैस पे रख दूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। छोटी छोटी कटोरियाँ हैं पर वो देखने में इतनी अजीब लगती हैं कि चार अगर लोग आ जाएं तो पता चले कि
आपके बर्तन भी ठीक ठाक नहीं तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने बर्तन वर्तन का। मुझे ऐसे लगता है मैं कभी नहीं रखती हूँ, ना ही मुझे पसंद आता है कि मतलब कोई बर्तन उसके ऊपर रखती है ना। छोटे छोटे बर्तन जल जाते हैं, फिर जले जलाए बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी पूरी किचन हो गई है क्लीन, और मेरा घर का भी पूरा सारा काम हो गया है। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।